नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाई पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। जैसे कि आप जानते हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, सीआईएफ रेट, स्पॉट प्राइसेस क्या चल रहे हैं, कंज्यूमर पैक की प्राइस क्या है, इंपोर्ट कॉस्ट क्या आ रही है पीछे के रेट्स पे, और मार्केट का पीछे 24 आवर्स में क्या क्या नया डेवलपमेंट है। तो जहाँ CNF की बात करें तो पाम ऑयल के जैसे आज KLC प्लस चल रही है तो थोड़ा $5 बढ़ा के बोला जा रहा है। CPO ऑयल के अंदर डीगम सोया 985 बोला जा रहा है, जैसे कल शिकागो थोड़ा डाउन था, और सन ऑयल में 910 की ही कोटिंग आ रही है। KLC के अंदर बात करें तो कल तो KLC बंद थी, लेकिन आज 50-60 जो परसों भी 70-80 पॉइंट प्लस हुई के बंद हुई थी, और आज भी 55 के पॉइंट के करीब प्लस चल रही है। सीबॉट जो है कल 105-108 पॉइंट माइनस बंद हुआ था, और आज नियर अबाउट 2 पॉइंट ही इसके अंदर 2-4 पॉइंट इसके अंदर प्लस चल रहा है। सॉरी, ये जो है आप 58-55, इसको 58-53 मानिएगा। सॉरी, ये मेरा जो है 28 तारीख का जो है कल सुबह का लिखा हुआ है। ये कल जो बंद हुआ है शाम को 5853 पे बंद हुआ था, अब 5855 चल रहा है। और हमारा जो KLC वो जो बेसिस है 1750 माइनस है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। तो स्पॉट प्राइसेस में 103, सोया रिफाइंड 187, 50 पैसे बढ़ा हुआ है, और RBD ओलिन सही है, 81 वाला सेम है। सन ऑयल में 50 पैसे बढ़ा के बोला जा रहा है। कॉटन के अंदर 85 से 85.5 तक की कॉस्ट कोटिंग आ रही है। राइस ब्रान 84, ग्राउंड नट 170, और मस्टर्ड सीड बढ़ा के बोला जा रहा है। मस्टर्ड केक के रेट भी बढ़े हुए हैं, लेकिन ऑयल पे उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। ऑयल के अंदर मैंने जैसे आपको बताया, खाली बड़े प्लांट्स की डिमांड अच्छी चल रही है, छोटे प्लांट्स में अभी उतनी डिमांड नहीं है। और जो ब्रांडेड ऑयल हैं वो लोग अपना सीड को उठा रहे हैं, और सीड की अवेलेबिलिटी कम है, और नेफेड माल छोड़ नहीं रहा है। पीछे की जो अराइवल 4-4.5 लाख बोरी चल रही थी, वो 3-3.25 लाख बोरी पे आ गई है। तो उसकी वजह से सीड के अंदर थोड़ा खिंचाव देखा जा रहा है। और मैंने जैसे आपको हमेशा बताता हूँ, दुर्गा पूजा की डिमांड है, इसलिए मस्टर्ड में थोड़ा सा जंप नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं पीछे के रेट से हमारी क्या पैरिटी आ रही है। कंज्यूमर टीन के जो GST पेड 1463, 15 किलो का टीन आ रहा है, 1558 सोया रिफाइंड का टीन आ रहा है, 1789 कच्ची घानी का लीटर टीन, पाउच और बॉटल के रेट आप यहाँ से दे सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी के रेट्स हैं। इसमें 30 रुपीज़ का हमने मार्जिन डिपो के थ्रू जो माल जाते हैं उस पर डिपो खर्चा और मार्जिन उसमें कैलकुलेट करा हुआ है, क्योंकि डिपो का खर्चा भी लगता है, और गोडाउन का खर्चा और सब चीज़ उसमें इन्वॉल्व रहती है। और अगर आप इसको अंदर राजस्थान में लेंगे तो 15 रुपये, और गुजरात में 25 रुपये कम और हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इंपोर्ट कॉस्ट क्या आ रही है पीछे के रेट से। तो हमारा जो कोटिंग 880 आ रही है, उसके हिसाब से हमें 83 का ओलिन पड़ता है, पाम ओलिन पड़ेगा, और उसके पीछे से KLC का रेट 3660 आता है, जबकि वहाँ पे चल रहा है 3830 के करीब का। और अगर यहाँ पे जो बिक रहा है वो 81 में बिक रहा है, तो 3555 के हिसाब से यहाँ बिक रहा है। नियर 300 जो KLC वहाँ चल रही है उससे 300 पॉइंट कम में बिक रहा है। सोयाबीन में भी अगर हमारी बात करें 985 की कोडिंग आ रही है, तो 4105 से बिकता है, यहाँ 91 की कोडिंग आ रही है, जबकि जो इंडिया में बिक रहा है वो 3885 के हिसाब से बिक रहा है। जो सीबॉट चल रहा है 3885 हो, तो वो उस रेट से हमें इंडिया के अंदर कोटिंग आ रही है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अगर ना समझ रहा आया हो तो आप कमेंट करिए, मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हैं, क्या क्या ज़्यादा बड़ी न्यूज़ चल रही है। एक तो फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, तो इंडिया के अंदर हमारा अगले महीने दशहरा, उससे अगले महीने हमारी दिवाली है, ये महीना ख़त्म हो रहा है। अब श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो श्राद्ध के अंदर थोड़ी सी सेल कम भी रहती है, लेकिन कंज्यूमर पैक की डिमांड अच्छी रहती है। तो हमारे श्राद्ध कल परसों से शुरू हो रहे हैं, इस पर हमें अब नज़र बना के रखनी है। दशहरा के अंदर हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, दुर्गा पूजा होती है उससे पहले 10 दिन, तो 15 से 24 तक हमारी दुर्गा पूजा रहेगी। तो उसमें मस्टर्ड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हमारे जो ईस्टर्न पार्ट में रहती है। और फिर दिवाली के अंदर, लेकिन इसके अंदर दिवाली और दशहरा में जो दिवाली के अंदर जो डिमांड रहती है अधिकतर पाम ऑयल की रहती है, चाहे बिस्किट्स यूज़ हों, चाहे मिठाइयाँ यूज़ हों, चाहे सब चीज़ों के अंदर पाम ऑयल में ज़्यादा हमारा अवेलेबिलिटी डिमांड रहेगी। एक हमारी बड़ी न्यूज़ चल रही है, US में शटडाउन फ्रॉम 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से वहाँ पे US के अंदर शटडाउन हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ 33 लाख एम्प्लॉइज़ हैं, उसके ऊपर फ़र्क आ सकता है। गवर्नमेंट के ऊपर 33 ट्रिलियन डॉलर का 33 लाख करोड़ का लोन है, 33 ट्रिलियन डॉलर का लोन है, जिसको कि उन्होंने पे नहीं कराया, और उनको पीछे से लोन और सेंक्शन कराना है, बजट अपना सेंक्शन और कराना है। तो लेकिन वहाँ पे जो दूसरी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है वहाँ की, तो वो उसको अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि डेली का उनको $14 बिलियन का डेली का इंटरेस्ट भी बैठ रहा है।
तो अभी वहाँ पे इस बात पे डिस्प्यूट चल रहा है, उन्होंने अलाउ नहीं करेंगे जब तक सेकंड अपोजिशन पार्टी, तब तक वो बजट अप्रूव नहीं होगा। तो 33 लाख जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो नौकरी है या उनका जो सैलरी का पेमेंट है वो सब उसमें आ जाएगा। तो 1 अक्टूबर से वहाँ शटडाउन हो सकता है, ये बड़ी रिपोर्ट चल रही है। उसमें बड़ा मैटर आ रहा है यूक्रेन के बारे में कि जो अपोजिशन पार्टी है उनका ये कहना है कि जब हमारे पास अपने पेमेंट की दिक्कत आ रही है और हम इतना लोन ले रहे हैं तो हमें यूक्रेन की सहायता नहीं करनी चाहिए। जो उन्होंने नियर अबाउट $100 बिलियन यूक्रेन को दिया है, तो वो उसके अगेंस्ट में अपोज कर रहे हैं। तो ये थोड़ी न्यूज़ थी, इसके इफ़ेक्ट भी मार्केट पे आ सकते हैं। तो आई तो जस्ट मेंशन टू यू। एक फिच रिसर्च एजेंसी है जो रेटिंग एजेंसी भी है, तो उसने अपनी रिसर्च करी है, तो उसने अपना ये बताया कि जो ऑयल की अवेलेबिलिटी है वर्ल्ड वाइज काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से पाम ऑयल का जो प्राइस 820 चल रहा है FOB का, वहाँ पे वो 750 तक आ सकता है, $60-70 कम हो सकता है। और 1 से जनवरी से लेकर जून तक उनका ये मानना है कि वो $650 भी आ सकता है। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट थी। जैसे वहाँ पे ऑयल वर्ल्ड वालों की रिपोर्ट आई थी कि वो $100 बढ़ जाएगा। गप्की की भी रिपोर्ट आई है, इंडोनेशिया एस्टिमेटेड कि हमारा $1000 प्राइस हो जाएगा इसका पाम ऑयल का। और उन गप्की का ये भी कहना है कि इनलिलो का इफेक्ट आके अगले साल प्रोडक्शन कम रहेगी, जबकि फिच का ये मानना है कि इनलिलो का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, मलेशिया पे तो बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा और प्रोडक्शन सब जगह बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो पीछे फल ख़राब होते थे, प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी, वहाँ प्लांट्स भी ज़्यादा लग गए हैं, लेबर भी ज़्यादा हो गई है, तो प्रोडक्शन और कुछ जो नए प्लांट्स लगे थे उनकी मैच्योरेशन भी है, तो उसके ऊपर भी फ्रूट्स आएगा। तो जो थोड़ा बहुत अगर इनलिनो का फ़र्क भी आता है तो भी प्रोडक्शन वहाँ ज़्यादा रहेगी। तो ये दोनों न्यूज़ हैं जो देखने वाली है कि कुछ एजेंसीज इसको पाम ऑयल का रेट डाउन बता रही है, कुछ ऊपर बता रही हैं। और हमारी एक ग्लोब ऑयल की कॉन्फ्रेंस भी चल रही है बॉम्बे के अंदर। आज कल SEE की थी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की कॉन्फ्रेंस थी, आज ग्लोब ऑयल की है। तो वहाँ पर भी बड़े बड़े स्पीकर्स अपनी बात को रखेंगे, तो उनका भी क्या आउटपुट रहता है मैं आपको ज़रूर डिस्कस करके बताएंगे। तो उसके वजह से भी मार्केट पे थोड़ा सिनेरियो चेंज है कि वो लोग वहाँ तेज़ी बताते हैं, मंदा बताते हैं। लेकिन जहाँ तक हमने पीछे का हिस्ट्री उठाते हैं तो एज सच जो बताया जाता है वो एज सच ही हो, वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक रिपोर्ट समझना वो बहुत ज़रूरी होता है कि स्टॉक्स ज़्यादा हैं, कम हैं, क्या चीज़ें वो बता रहे हैं, उस हिसाब से हम अपना निष्कर्ष या ले सकते हैं। वही वाली बात आती है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। अच्छा, अब जो इंडिया में इंपोर्ट धीरे धीरे सोयाबीन का कम हो जाएगा, अक्टूबर से हमारी अपनी क्रशिंग काफ़ी बढ़ती जाएगी। आज भी हमारी 2-2.25 लाख बोरी की अराइवल हुई है सोयाबीन की। और जो अपने पास सोयाबीन का स्टॉक्स पड़ा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर सनफ्लावर भी ऑयल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा में है और काफ़ी पीछे से भी इंपोर्ट करा हुआ है, वो भी माल रास्ते में आ रहा है। तो उस हिसाब से हमारे पास धीरे धीरे हमारी सोयाबीन की डिपेंडेबिलिटी कोटा और इंदौर पे शिफ्ट होती जाएगी, दिल्ली की बात करें तो। और कांडला में जितना स्टॉक्स है वो उस साइड ही बिकेगा। तो इस चीज़ को भी अपने को दिमाग में रखना है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो माल ब्राज़ील अर्जेंटीना में भी नई क्रॉप फरवरी मार्च के बाद आएगी। हमारी कितने क्रॉप का अपना जो क्रशिंग है जो थोड़ी फास्ट लेवल पे हो जाएगी। जहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था कि वायदा बाज़ार हुए तेज़, क्या मंडे तक रुक पाएंगे, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि हमने पीछे 3-4 हफ्तों में देखा है कि हर थर्सडे फ्राइडे के अंदर बाज़ार को थोड़ा सा तेज़ी का रुख बनाता है। वही आज कल तो थोड़ा सीबॉट ने तो थोड़ा सा डाउन दिखाया था, 100 माइनस गया था, लेकिन वो परसों काफ़ी ज़्यादा प्लस हो गया था। तो सीबॉट को तो हम पहले भी डिस्काउंट कर चुके हैं, क्योंकि उसका बेसिस पॉइंट ऑटोमेटिकली उस हिसाब से कम हो जा रहा है, क्योंकि जो प्लस और माइनस हो रहा है उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। और कल हो गई 29-30 तारीख, 1-2 तारीख से अब हम इसको दिसंबर का ही मॉनिटर करेंगे, क्योंकि अक्टूबर का उसमें चला जाएगा, नवंबर का सोयाबीन का वायदा नहीं है। अब बात करते हैं कि हम मेरी ऑब्जर्व रिपोर्ट की। तो अभी हमें 1-2 दिन और, जैसे मैंने कल भी बताया था कि मंडे ट्यूसडे तक हमें मार्केट को देखना चाहिए। हमें ऑयल वर्ल्ड में वहाँ पे ग्लोबल ऑयल में क्या बता रहे हैं उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। इनलिनो का जो इम्पैक्ट पहले बहुत ज़्यादा बताया जा रहा था कि इनलिनो की वजह से पाम ऑयल की प्रोडक्शन कम होगी, तो अब जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इनलिनो से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। इंडिया में भी पहले जो अगस्त के अंदर बारिश कम की वजह से काफ़ी नुकसान बता रहे थे, वो सितंबर में काफ़ी हद तक पूरा हो गया है। फसल में हो सकता है 5-10% का नुकसान हो, लेकिन वो कोई मेजर नुकसान हमें नज़र नहीं आ रहा है।
अमेरिका में क्रशिंग बहुत तेज़ी से चल रही है, वहाँ पे सूखा ज़्यादा है। अभी अगले 1-2 हफ्ते बाद वहाँ थोड़ा बारिश बता रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ी हार्वेस्टिंग डिले हो सकती है, लेकिन उसके पहले वहाँ हार्वेस्टिंग को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा दिया गया है। तो वहाँ पे जिस हिसाब से हार्वेस्टिंग होगी तो वहाँ के ज़्यादा प्लांट चलेंगे, तो सी बॉट भी का प्रेशर, सी बॉट के ऊपर भी उसका प्रेशर बना रहेगा। जहाँ तक हमारी बात करें इस महीने की, सितंबर महीने की, तो हमारे पास मलेशिया और इंडोनेशिया में प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है और डिस्पैचेस कम हुई है, जो अभी तक डाटा सामने आ रहे हैं उस हिसाब से। तो हमारे पास स्टॉक्स भी ज़्यादा काफ़ी बढ़ जाएंगे। हमें एवर हाईएस्ट प्रोडक्शन की हम उम्मीद कर रहे हैं सितंबर में। अक्टूबर का महीना हमारा और मैक्सिमम प्रोडक्शन का रहेगा, उसके बाद वहाँ प्रोडक्शन डाउन होनी शुरू हो जाती है। मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वहाँ के इंडोनेशिया और मलेशिया के सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के मंथ होते हैं। वहाँ प्रोडक्शन तो 12 महीने होती है, 15 लाख टन का एवरेज होता है। इन 3 महीनों के अंदर प्रोडक्शन 20-25% बढ़ जाती है और बाकी साल के अंदर 20-25% गिर जाती है। बस इतना ही, थोड़ा सा एवरेज 15 लाख के करीब का मलेशिया में प्रोडक्शन होता है। तो 180, 185, 190 लाख टन की प्रोडक्शन है, उसके अंदर 25 लाख टन के करीब वहाँ लोकल खाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को, मार्केट को देखते हुए हमें मंडे ट्यूसडे तक अपनी बाइंग को पोस्टपोन कर देना चाहिए। अपनी जितनी ज़रूरत है, 2-4 दिन का माल आप ले सकते हैं, 6 दिन का ले सकते हैं, लेकिन कोई लंबी बाइंग अभी ना करें। अगर जब तक इंडिया की बाइंग हमारी फ़ॉरेन में नहीं जाएगी, जब तक हमारे पास इंडिया में माल अभी काफ़ी ज़्यादा है, अभी कोई इंडिया में ऑलरेडी डिस्काउंट में माल बिक रहा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी पी से पैरिटी 82-83 की आ रही है, यहाँ 81 में बिक रहा है। जब तक मैं यहाँ पर से बाइंग वहाँ नहीं जाए, तब तक बाज़ार नहीं बढ़ने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक्स ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो इंडिया में सोयाबीन की बाइंग और तो नहीं जाएगी, सन की जा सकती है जिस हिसाब से रेट डाउन है, और पाम ऑयल की जा सकती है, क्योंकि पाम ऑयल का स्टॉक्स भी, हमारी कंजम्पशन जैसे मैंने बताया दिवाली दशहरे पे बढ़ सकती है। तो मंडे तक हम वेट कर सकते हैं। थोड़ा माल अगर आपको नीचे रेट में ज़्यादा मिल रहा हो तो थोड़ा बहुत माल कवर भी कर सकते हैं 2-4-5 दिन का, लेकिन अभी लंबी दूरी का माल लेने की ना करें। मंडे और ट्यूसडे तक हम इसको मार्केट को असेस करेंगे। मंडे क्योंकि 2 अक्टूबर है, इंडिया बंद रहेगा, तो 3 अक्टूबर तक सारी पोजीशन क्लियरिटी में आ जाएगी। तो इसी के बाद ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे और कहेंगे आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आपको कैसा लग रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट की पिक्चर आपको रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सबकी सुने ज़रूर, मन की करें। मैं मार्केट का एनालिसिस करके आपका नुकसान कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से व्यापारियों को पीछे 7-8 महीने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान लगा है, वो तेज़ी की बातें मैं ना करके थोड़ा सा आपको मार्केट के रियलिटी फैक्ट्स को बता रहा हूँ। तो उसके अंदर ये है कि अगर तेज़ी आएगी भी तो 5-10 रुपये आपको हो सकता है बढ़ा के माल लेना पड़े, 15 रुपये बढ़ा के लेना पड़े, लेकिन उसमें नुकसान के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। तो अभी कंट्रोल में ही काम करने का टाइम है, और जैसी भी मार्केट में कोई बड़ी बात होती है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो का अंत करता हूँ, फिर मिलते हैं कल की वीडियो पे और बताते हैं क्या रहेगा मार्केट का आउटलुक। थैंक यू।